खौफनाक रातह काला जंगल का रहस्य। किशनपुर गांव की सीमा पर स्थित काला जंगल सदियों से एक रहस्य बना हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद इस जंगल में इंसान तो क्या, परिंदे भी नहीं जाते। लोगों का मानना था कि जो भी रात के अंधेरे में इस जंगल में कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता है। अगर लौटता भी है तो वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है। कहानी 3 दोस्तों की है, आर्यन, समीर और रोहन। तीनों शहर से आए थे और रोमांच, एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने काला जंगल की कहानियों को गांव वालों का अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। एक ठंडी शाम उन्होंने शर्त लगाई कि वे जंगल के बीचों बीच स्थित पुराने खंडहर तक जाएंगे और वहां एक रात बिताएंगे। शाम के 7 बजे, जब पूरा गांव अपने घरों में कैद हो चुका था, तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल में दाखिल हुए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूखे पत्तों की चरमराहट और झींगुरों की आवाज के अलावा जंगल शांत था। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, माहौल बदलने लगा। हवा अचानक भारी और बर्फीली हो गई। लगभग 1 घंटे चलने के बाद रोहन रुक गया। क्या तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी? उसने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन और समीर ने ध्यान से सुना, लेकिन वहां सन्नाटा था। तुझे वहम हो रहा है, समीर ने हंसते हुए कहा। तभी उनके ठीक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, वापस जाओ। तीनों एकदम से पलट गए। वहां कोई नहीं था। अब डर ने उनके दिलों में जगह बना ली थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि जंगल के पेड़ अजीब तरह से मुड़े हुए थे, मानो वे इंसानी हाथ हों जो उन्हें जकड़ने के लिए तैयार हों। उन्होंने तय किया कि वे वापस लौट जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्हें एहसास हुआ कि जिस रास्ते से वे आए थे वह गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा था। अचानक कोहरे के बीच उन्हें एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह एक औरत थी जो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पीठ करके बैठी थी। उसके खुले बाल जमीन को छू रहे थे। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहाँ? उस आकृति ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने एक भयानक चीख मारी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। वह चीख इंसान की नहीं लग रही थी। तीनों दोस्त जान बचाकर भागे। वे जितना तेज भागते, जंगल उतना ही घना होता जाता। ऐसा लग रहा था कि पेड़ खुद चल रहे हैं, भौर उनका रास्ता रोक रहे हैं। भागते भागते समीर का पैर एक जड़ में फंसा और वह गिर गया। जैसे ही आर्यन उसे उठाने झुका, उसने देखा कि समीर के पैर को किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा था और उसे पीछे अंधेरे की ओर खींच रही थी। मुझे आर्यन, बचाओ, समीर चिल्लाया। आर्यन और रोहन ने पूरी ताकत लगाकर समीर को खींचा और उसे छुड़ाया। वे बिना पीछे देखे बस दौड़ते रहे। उन्हें अपने कानों के पास किसी की भारी सांसें महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मौत उनके ठीक पीछे खड़ी है। करीब आधे घंटे की बेतहाशा दौड़ के बाद उन्हें दूर सड़क की पीली रोशनी दिखाई दी। वे पूरी जान लगाकर उस रोशनी की तरफ लपके और जंगल की सीमा से बाहर सड़क पर गिर पड़े। वे हाँफ रहे थे, पसीने से लथपथ थे और बुरी तरह डरे हुए थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा तो कोहरे के बीच वही चमकती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं और हवा में एक धीमी हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह वे गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर चले गए। उन्होंने फिर कभी किसी रोमांचक यात्रा का नाम नहीं लिया, लेकिन आज भी जब अंधेरा होता है तो उन्हें अपने कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, वापस जाओ। काला जंगल आज भी अपनी जगह खड़ा है, अपने अगले शिकार के इंतजार में। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं या किसी और विषय पर कहानी बनाऊं? टाटा ज़िएरा अमनाई 9042। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। टाटा ज़िएरा।